कहाँ से आते हैं? गम्हारी। गम्हारी से। अब गम्हारी से आते हैं, आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया गया है। हाँ पूरा फुल हाँ फुल समझ में आया है चैप्टर? आया है। उस चैप्टर से कुछ फॉर्मूला से पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। डर नहीं ना लग रहा लग है? रहा है। ठीक है, तो आप बताइए सबसे पहले कि अगर दो बिंदु दिया जाए और दो बिंदु दे करके पूछा जाए कि उसके बीच की दूरी बताइए, तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा? रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र में अगर x बराबर पूछा जाए तो क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। हाँ, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। हाँ ठीक है। इसके बाद आप बताइए मध्य बिंदु निकालना हो, अगर दो बिंदु दिया रहे और उसका मध्य बिंदु निकालना हो तो x के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है। इसके बाद तीन बिंदु दे दिया जाए और तीन बिंदु दे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? 1 बटा 2 इंटू x इंटू y1 माइनस y2 माइनस y3 हाँ। इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मतलब 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इसके बाद आप बताइए, आपको बताए हैं हम चतुर्थांश, याद है चतुर्थांश? तो चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या होता है? प्लस 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 प्लस। और अगर प्लस माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ। और माइनस माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश। तृतीय। और अगर माइनस प्लस हो तो माइनस प्लस हाँ द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताए थे केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए, याद है केंद्रक के निर्देशांक? तो केंद्रक के निर्देशांक जब निकालना हो तो x का मान कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। और y y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है, इसके बाद आप बता दीजिए एक दो फॉर्मूला और बता दीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु पर 0,0। अगर आपसे पूछे x अक्ष, तो x अक्ष के लिए क्या होता है? x,0 x,0 और y अक्ष के लिए 0,y 0,y। ठीक है, तो आपसे इतना ही फॉर्मूला रहने देते हैं, कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अच्छा आप बताइए कि आपको फॉर्मूला रट के याद करना पड़ा कि आप ऐसे क्लास में ही याद कर लिए? क्लास में याद करें। ठीक है, तो आप बताइए कि मैथ आपको समझ में आता है कि नहीं? आता है। ईमानदारी से बोलिएगा, आता है। मैंने जबरदस्ती नहीं। मैथ समझ में आता है? आता है। आप बताइए, जो अब की बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप उन विद्यार्थियों को क्या कहिएगा अपने तरफ से? मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए कि वो क्या करें। अभी से उनके पास बहुत कम समय है, अब मान के चलिए कि 4-5 महीना है, तो वो विद्यार्थी 4-5 महीना में कैसे पढ़ाई करें ताकि उसका रिजल्ट बेहतर आ सके? मैं उन विद्यार्थी को यही कहना चाहूंगा कि वो आप इधर देख के बोलिए। मैथ को अच्छी तरह से पढ़े और मन लगाकर पढ़े। हाँ, पढ़े तो अच्छे तरह से और मन